जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, एक बार राजस्थान में एक माता रहती थी जिनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। बूढ़ी माता बिहारी जी से अनन्य प्रेम करती थी और पूरा जीवन बिहारी जी के भजनों में निकाल देती है। अब बुढ़ापा आ जाता है तो बूढ़ी माता को कोढ़ का रोग लग जाता है। बूढ़ी माता को समझ नहीं आता कि यह किन जन्मों का कर्म भोग रही है। तो अब बूढ़ी माता के बेटा बहू और पोता पोती थे। तो बूढ़ी माता की बहू कहती कि देखो माँ, बच्चों को हाथ मत लगाया करो, कहीं तुम्हारा कोढ़ का रोग बच्चों को लग गया तो समस्या हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। और ऐसे ही बेटा भी अपनी माता से मुख छुपाने लग जाता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है और एक दिन बूढ़ी माता के बेटे ने कह ही दिया कि माँ, तुम घर से चली जाओ, तुम्हारा कोढ़ मेरे बच्चों को हो गया तो समस्या हो जाएगी। तो बूढ़ी माता परेशान हो जाती है, रोने लग जाती है और सोचती है कि मैंने पूरा जीवन इस बेटे के लिए निकाल दिया और आज यह बेटा मुझे बोल रहा है कि मैं घर से चली जाऊं। तो बूढ़ी माता बिना सोचे समझे घर से चल देती है और सीधा जाके बस में बैठ जाती है। तो बस क्या देखती है कि बस मथुरा की होती है। बूढ़ी माता बस जहाँ तक जाती है वहीं पहुँच जाती है और जैसे ही मथुरा बस स्टैंड पर पहुँचती है तो कंडक्टर कहता है कि माता कहाँ जाना है। तो बूढ़ी माता ने कहा, कहीं नहीं बेटा, यहीं आना है। तो बूढ़ी माता नीचे उतर जाती है और ऐसे ही चलती रहती है। चलते चलते वृंदावन पहुंच जाती है और बांके बिहारी जी के दर्शन करती है। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद बूढ़ी माता ऐसे ही वृंदावन में भटकती रहती है, भूखी प्यासी भटकती रहती है। बूढ़ी माता की समझ में कुछ नहीं आता कि कहाँ जाए, क्या खाए, क्या पी, कुछ भी समझ में नहीं आता। इतने में जोरदार से बारिश आती है और बूढ़ी माता का पैर फिसल कर गिर जाती है और बूढ़ी माता यमुना नदी में आ गिरती है। तो बूढ़ी माता जैसे ही यमुना नदी में डूबने वाली होती है तो एक लड़का आकर बूढ़ी माता को बचाता है। तो बूढ़ी माता कहती है, बेटा मुझे कोढ़ का रोग है, कहीं तुझे ना हो जाए। तो लड़का मुस्कुराता है और कहता है, मैया कहाँ है कोढ़ का रोग। तो बूढ़ी माता देखती है कि उसका तो पूरा शरीर ठीक हो चुका था और अब बूढ़ी माता वृंदावन में ही अपना जीवन व्यतीत करने लग जाती है और तब समझती है कि मेरे बिहारी जी तो मुझे वृंदावन में बुलाना चाहते थे, मैं ही घर के कार्यों में लगी रहती थी और अपने बिहारी जी के पास नहीं आ पाई। और कुछ दिनों के बाद बूढ़ी माता के बेटा और बहू ढूंढते ढूंढते वृंदावन आ जाते हैं और आकर अपनी माँ से क्षमा मांगते हैं कि माँ, जब से तू घर छोड़कर आई है तब से बहुत नुकसान हुआ है, तू हमारे साथ चल। तो बूढ़ी माता कहती है, नहीं बेटा, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊँगी, मैं अपना पूरा जीवन वृंदावन में ही व्यतीत करूँगी। मेरे बिहारी जी ने मुझे यहाँ बुलाया है, इसलिए मुझे कोढ़ का रोग दिया था। अब मैं वापस वहाँ नहीं जाना चाहती और मुझे बोलना भी मत। अगर तेरा मन करे तो तू मुझसे यही मिलने आ जाया कर। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। अगर भक्त सीधे तरीके से नहीं पहुंच जाता तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।